आखिर है किसका और क्या आपके पास उसके प्रूफ है कि नहीं वो सारस मेरा है, आरिफ ने चोरी की है या आरिफ के पास चला गया है? हमारे पास प्रूफ है। प्रूफ है। बात है एक ऐसी यूनिक बात उसका टैलेंट और या उसके अंदर की जो खूबी है इन दोनों की प्रेम मोहब्बत की, शिवम की और आरिफ की, सॉरी शिवम और सारस की जो प्रेम कहानी है, जो दोस्ती है, एक ऐसा क्लू है। हम आप शो नहीं करेंगे, ये वहीं बताएंगे जब यह आरिफ से मिलेंगे। और हो सकता है कि ये बात उससे करें और सारस वो बात इनकी बात को समझ जाए, तो हो सकता है कि आरिफ कहें कि नहीं सारस आपके पास वो गुम हुआ था, तो उस वक्त मतलब क्या आपने महसूस किया था, या फिर गुम हुआ तो अब वहाँ कैसे पहुँच गया अमेठी में? यही तो हमारे समझ में भी नहीं आ रहा, वहाँ कैसे पहुँचा या पहुँचाया गया या कैसे क्या बात हुई, तो हमको नहीं पता। बहुत बहुत हमको बेचैनी हुई और 15 दिन तक उसको हम ऐसे ढूंढे जैसे एकदम खाना पानी छोड़ के। इस वक्त मैं उस शख्स के पास मौजूद हूँ जो ये कहता है कि सारस मेरा है और आरिफ कहते हैं कि सारस मेरा है। आरिफ और सारस की प्रेम कहानी की वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे सुर्खियाँ बनी हुई है। नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल मीडिया ने उनको कवर किया और रातों रात उनको सुपर स्टार बना दिया। जैसे ही सोशल मीडिया पे आरिफ और सारस की वीडियो वायरल हुई, आरिफ एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझे अब तक 300 से ज़्यादा इंटरव्यू देते हुए मेरा समय बीत चुका है। इसमें एक और मोड़ तब आया जब एक शख्स ने ये कहा कि ये सारस मेरा है, आरिफ ने चोरी की है। हालांकि वो शख्स मेरे पास मौजूद है, नाम शिवम है, बहराइच के रहने वाले हैं, लेकिन मामला यहाँ पे इतना तूल पकड़ लिया है, इतना उलझ गया है कि सारस शिवम का है या आरिफ का, एक पहेली बन गया है। एक इंटरव्यू में हमारे चैनल पे आपने देखा था कि इंटरव्यू में आरिफ ने कहा था कि सारस मेरा है। कुछ दिन पहले उसके पैर में चोट लगी थी और वो मुझे खेत में पीड़ित अवस्था में मिला था और मैंने उसका इलाज किया और फिर उससे मेरी दोस्ती हो गई और मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहता है। तो वही शिवम कहते हैं कि वो 1-1.5 साल पहले से मेरे पास है और मैंने उसके साथ ऐसी दोस्ती की है कि वो मनुष्य के साथ रह सकता है, आसानी से जा सकता है, जो करेगा वो कह सकता है। क्या हकीकत है, क्या गलत है, क्या सही है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे बाजू में शिवम है और इनकी भी कुछ वीडियोज़ वायरल हुई है जिसे आपने देखा भी होगा। शिवम, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। आरिफ और सारस की मोहब्बत की जो कहानी है सोशल मीडिया पे सुर्खियाँ बनी हुई है। एक वीडियो निकल करके आती है कि आप कहते हैं कि वो सारस मेरा है और मैंने उसको ट्रेनिंग दिया है कि मनुष्य के साथ रह सकता है। तो वो सारस आखिर है किसका और क्या आपके पास उसके प्रूफ है कि नहीं वो सारस मेरा है, आरिफ ने चोरी की है या आरिफ के पास चला गया है? हमारे पास प्रूफ है। प्रूफ है हमारे पास। अच्छा, कब मिला था आपको वो? ये तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है। हम अपने खेत में काम कर रहे थे, वहीं पे ये पक्षी आया। अच्छा। इतना बड़ा नहीं था, थोड़ा छोटा था इससे, और इससे हमारी बात होने लगी। इसको हमने आवाज़ दिया, क्यों भाई अकेले हो, तुम्हारा साथी कहाँ है, किसी ने नुकसान कोई तो नहीं पहुंचा दिया। ऐसे हमारी घंटों बातें होती रहीं और ये धीरे धीरे करके हमारे नज़दीक में आ गया। और जब नज़दीक में आ गया तो इसको हम छूना चाहें, जब छूना चाहें तो इसने हमको छू लेने दिया। जब इसको हम छू लिए उसके बाद भी हम अपना काम करते रहे। ये मेरे वो अगल बगल टहलता रहा और जब शाम हो गई तो हम इससे कहें कि भाई हम घर जा रहे हैं, अगर चलना हो तो चलो। और ये पक्षी हमारे पीछे पीछे चलने लगा और ऐसे ही हमारे घर पहुंच गया। मेरे साथ रहने लगा। ऐसे मेरे साथ खाता रहता, घूमता टहलता। उसको हम ट्रेन करते, उस पार ले जाते, अपना काम करते। मतलब हमारे यहाँ बंधा है, इस पार घर है हमारा, उस पार हमारी खेती पाती है, वहीं पे हम उसको ट्रेन करते। जब्दा है, जब्दा में ले जाते, घोंगी वोंगी चूनता है, घर पे खाना खाता है। ऐसे वो हमारे साथ रहने लगा, काफ़ी समय तक रहा। मान के चलिए तकरीबन 1.5 साल। अभी ये 2-2.5 महीने पहले गायब हो गया। नदी के किनारे चून रहा था जी। तो इस शो में एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि 1.5 साल से मेरे पास था, आरिफ कह रहे हैं कि 1 साल पहले मुझे मिला था, तो ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है कि आखिर मतलब लोग समझना चाह रहे हैं कि आखिर आरिफ का सारस है या शिवम का सारस। तो इसे आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, ऐसा क्या हुआ कि आपके पास से वो गायब हुआ, वो कौन सा वक्त था? हम इस वजह से कह सकते हैं कि वो हमारा हो सकता है कि उसको हमने ट्रेंड किया है। हरकत वही है, सारी हरकत वही है। जो आरिफ के साथ करता है वो भी आपके साथ करता जी, है? औरत हैं, औरतों को वो दौड़ाता काटता, बाकी और किसी को नहीं। सबके पास जाता, गांव में जितने लोग हैं सबके पास जाता, भीड़ में रहता, सबके पास घूमता टहलता, हर किसी के द्वारे मुहारे चला जाता जी।
लेकिन जब वो औरत के पास जाता है तो उसको सबको दौड़ाता, आपके पास भी ऐसे करता था? जी हमारे पास भी ऐसे करते, वही हरकत सेम वही हरकत है, तभी तुम दावे के साथ कह रहे हैं वो हमारा ही हो सकता है। जी कभी आपने आरिफ से बात नहीं की कि मतलब ये मेरा है? जी हमने बात नहीं की, हमारे मामा जी ने बात की। जी क्या बातें हुई थी? उनसे जब मामा जी ने हमारे बात की तो उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया कि मुझे कॉल नहीं करना, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, और उनका नंबर जो था ब्लॉक कर दिया, और व्हाट्सएप जो है वो भी ब्लॉक कर दिया। आप देख सकते हैं कि जैसे कि जो डिस्प्ले पे हम ये कुछ मोबाइल की स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, उसमें आरिफ का नंबर भी है। और जैसे कि कल के इंटरव्यू में मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने ये कहा था कि नहीं, अगर उनका है तो आए लेके चले जाएं। और वो ये कह रहे हैं कि 1 साल पहले मुझे मिला था। और जो औरतों को देख करके सारस का जो मतलब प्रतिक्रिया है कि औरतों को देख करके, महिलाओं को देख करके, लड़कियों को देख करके वो मारने दौड़ता है। जैसे कि शिवम बता रहे हैं कि वो हमारे साथ भी ऐसा करता था, मनुष्य के साथ आसानी से रहता है, लेकिन औरतों के साथ उसकी एक्टिविटी कुछ इस तरीके से होती है। जैसे वीडियो शिवम की वायरल हुई, मीडिया ने उनसे सवाल किया आरिफ से, क्योंकि सारस को लेकर के आरिफ इस वक्त स्टार बन चुके हैं। नेशनल मीडिया ने बताया कि नेशनल मीडिया के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया ने भी उनको कवर किया और उनको रातों रात स्टार बना दिया। आरिफ की आज पहचान जो बनी है वो सारस की वजह से बनी है। एक दुर्भाग्य था, अगर ये सारस शिवम का हो सकता है तो एक दुर्भाग्य कहा जाएगा कि शिवम पॉपुलर नहीं हुए, क्योंकि इन्होंने कभी, मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने वीडियो कभी इन्होंने पोस्ट किया है। कभी ऐसा आपने वीडियो पोस्ट नहीं किया। प्रेम सोशल मीडिया में एक पक्षी के साथ या फिर एक एनिमल्स के साथ अगर कोई भी इस तरह की वीडियो होती है, मतलब एक्टिविटी होती है, तो लोग उसको कैमरे में कैद करते हैं, उसको वायरल करते हैं। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? हमने उसकी कोई भी वीडियो ऐसी नहीं बनाई, क्योंकि हमको डर था जैसे फॉरेस्ट वाले हैं, वन विभाग वाले हैं, उठा ले जाएं, पक्षी है, मोहब्बत है उसको हमसे, रह रहा है हमारे साथ, चुपचाप रहने दें इसको। और वैसे भी हमको कोई ऐसा फेमस होने की कोई बात नहीं थी, ना हम कभी चलाएं यूट्यूब ये सब कुछ नहीं, ना उसकी वीडियो बनाए। कभी आपके मन में ऐसा नहीं आया? नहीं कुछ नहीं, बस हमारे साथ रहता था बस। शिवम का कहना है कि फॉरेस्ट वाले जो हैं, यानी कि वन विभाग के जो अधिकारी हैं, कभी कभी, क्योंकि वो राजकीय पक्षी है उत्तर प्रदेश का और उसके साथ ये रह रहे थे, तो उसी डर से नहीं बनाए थे कि मतलब ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए, उसके साथ कोई हादसा हो जाए तो मैं मतलब फंस सकता हूँ। यही आपके मन में आया ना कि अगर बाय द वे उसके साथ कोई घटना हो जाती है तो राजकीय पक्षी है, तो कहीं आप इसके घेरे में ना आ जाएं, आपको जवाब न देना पड़े, यही वजह थी? जी बिल्कुल सही। तो जी, और जब आरिफ के पास पहुंचा तो घायल अवस्था में पहुंचा। वो अगर घायल नहीं हुआ होता तो वहाँ नहीं पहुंचता, जब कैसे भी पहुंचा वो अपने घर ही जाता था चुन के। जी उसको हम नदी के किनारे मतलब पड़का दिए थे, वहीं जाता, चुनता, हमारे घर पे रहता, हमारे साथ भी रहता, कहीं भी जाते। अगर हमको कहीं काम पे जाना पड़ता तो उसके हम छुप के जाते थे उससे, वरना हमारे पीछे पीछे चल देता। जितनी तेज़ हम भागे दौड़े वो हमारे पीछे दौड़ता, उड़ता, भागता, काफ़ी दूरी तक ऊपर उड़ जाता, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता। जैसा कि उनके साथ मतलब जाता। जी बिल्कुल सही। हाँ। ये आरिफ का जो सारस इस वक्त है, शिवम जैसा बता रहे हैं कि वो मेरा है। कुछ वीडियो भी इनके पास है जो आप डिस्प्ले पे उस वीडियो को आप देख सकते हैं। मैं एक साइड में आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। इनकी भी कुछ ही वीडियो थी, लेकिन इन्होंने सोशल मीडिया पे शेयर नहीं किया, फेसबुक पे शेयर नहीं किया, इन्होंने मतलब कोई इस तरह की रील नहीं बनाई। और यही वजह है कि सारस को सही तरीके से प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि वो मतलब सारस मेरा ही है। अच्छा एक बात बताइए, चोट जो उसको लगी थी, आपको जब मिला था उसके पहले लगी थी या कि बाद में? नहीं, हमारे पास जब वो था उसके पैर में एक खरोच भी नहीं थी, एकदम सही था। जी अच्छा, ये जब उसको चोट लगी है तो कहीं से आरिफ को मिला है? जी अच्छा, जब आपके पास वो गुम हुआ था तो उस वक्त मतलब क्या आपने महसूस किया था, कैसा लगा था कि नहीं सारस, जिसे आप बता रहे हैं कि मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत थी उससे? जी बहुत हमको बेचैनी हुई, और 15 दिन तक उसको हम ऐसे ढूंढे जैसे एकदम खाना पानी छोड़ के। बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था हमें, हर तरफ जैसे हमको उसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी हर तरफ, कि हमारी चिड़िया तो नहीं दहीने बाएं कहीं आई है। तुरंत दौड़ के जाते, देखते उसको, कहीं कुछ नहीं। मैंने एक वीडियो देखा है कि अय मेरे दोस्त लौट के आ जाए, उसमें एक वीडियो आपने शो किया है सारस के साथ में। ये वीडियो कब की है? ये जब हमने देखा, जब मामा जी ने हमारे देखा है कि उनकी वीडियो वायरल हो रही है, तभी बना के डालने लगे। जो 2-3 वीडियो हमारे पास पड़ी हुई थी, भाई ने बनाई थी, बस वही। और आरिफ तो कह रहे हैं कि मैं, अगर वो आकर के कह रहे हैं कि मतलब अगर उनका पक्षी है और उनके साथ चला जाता है तो वो लेके जा सकते हैं, तो क्या कभी ऐसा मन में आ रहा है कि हम उनसे मुलाकात करेंगे? जी बिल्कुल मन में आ रहा, जाएंगे, हम मिलेंगे। अगर मुझे पहचानता है, अगर मेरे पीछे आता है तो यही है कि हमको दे दिया जाए पक्षी हमारा। ये मांगे। जी। अच्छा शिवम, एक बात बताइए, आप वो अमेठी के रहने वाले हैं और आप बहराइच के रहने वाले हैं, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, क्या कुछ आइडिया है कितने किलोमीटर का होगा? लगभग 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर का। तो एक सवाल मन में ऐसा नहीं आता है कि लोग ये तो पूछेंगे ना कि आखिर जब
वो वहाँ से उड़ा या फिर गुम हुआ, तो अब वहाँ कैसे पहुँच गया अमेठी में? यही तो हमारे समझ में भी नहीं आ रहा, वहाँ कैसे पहुँचा या पहुँचाया गया या कैसे क्या बात हुई, ये तो हमको नहीं पता ना। बताते ना साफ साफ, नहीं पता है कैसे पहुँच गया वहाँ पर। मगर वहाँ जब पहुँचा तो घायल अवस्था में पहुँचा, इतना ज़रूर सुने। शिवम का कहना है कि वहाँ कैसे पहुँचा, 150 किलोमीटर की दूरी उसने कैसे तय किया, ये असमंजस बना हुआ है। और यही वजह है कि मैं दावे के साथ ये नहीं कह पा रहा हूँ कि वो मेरा है। मुझे लगता है कि उसकी चोरी की गई और उसको उठा करके वो अमेठी ले जाया गया, और वहाँ ले जाने के बाद आरिफ के साथ उसकी दोस्ती हो गई। और ये शिवम कह रहे हैं कि उसको ट्रेनिंग मनुष्य के साथ रहने की मैंने ही दिया है। वो ऐसी कोई नई बात नहीं है कि आरिफ से उनकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई इसलिए आरिफ का बात मानता है। इन्होंने ही उसको ट्रेनिंग दिया था और आज उसी ट्रेनिंग का फ़ायदा वो उठा रहे हैं, क्योंकि इनके पास ये कभी भी मतलब इन्होंने ऐसा नहीं किया कि ये प्रूव कर सके। लेकिन जिस तरीके से इनकी बातें हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। इनके मामा जी से भी हम आपको बात करेंगे, अभी उस वीडियो को भी दिखाएंगे कि इनके मामा जी ने आरिफ से कितनी बार बात की है, कितनी बार उनसे चैटिंग किया है, कॉल किया है, क्या बात हुई वो भी आपको बात बताएंगे। अच्छा, एक बात बताइए शिवम, जिस तरीके से आरिफ उसको सारस को बता रहे हैं कि ये मैं ट्रेनिंग दिया हूँ, और उन्होंने ये भी कहा था कि जब वो आए शिवम हमसे बात करें अगर लेके जाएं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो मुझसे सीधे मुँह बात नहीं करते हैं। ये तो मामा बता सकते हैं, सीधे मुँह हमसे तो कोई बात ही नहीं हुई जी। अगर आप जाते हैं उनसे बातचीत करने की आपकी इच्छा भी, आप कह रहे हैं कि मैं जाऊँगा उससे बातचीत करूँगा और उनको मांगूंगा आरिफ सारस को, और अगर सारस नहीं जाता है आपके साथ में तो क्या करेंगे? मुझे वहाँ तकरीबन मान के चलिए 10 मिनट का समय दिलाया जाए, उसके पास भेजा जाए मुझे, उससे हम बात करें सारस से जी। अच्छा, कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी जो मतलब है कि यूनिक होगी सारस की, जो आरिफ नहीं जान रहे होंगे। कुछ ऐसी भी होगी, जैसे अभी फ़िलहाल क्या है, वो जान रहे हैं कि वो मतलब महिलाओं से मारता है, महिलाओं को मारता है, और जब मैं कहीं जाता हूँ तो मेरे साथ जाता है। कुछ ऐसी भी एक्टिविटी है, बल्कि हमें शेयर मत करिएगा, लेकिन कुछ ऐसी यूनिक चीज़ है जो जिससे कि आप प्रूव कर सकें कि ये मेरा है। जी है, आपके पास है? जी बिल्कुल है। आप ये बात वहीं आप बताएंगे? वहाँ बता सकते हैं, मगर यहाँ भी बता सकते हैं। एक जगह पर हम शायद बता चुके हैं फ़ोन पर जी। तो शेयर कर सकते हैं आप? बिल्कुल बता सकते हैं, बता दें। तो फिर अगर हम ये खबर चलाएंगे तो उनको ये बातें मालूम हो सकती है। चेक करेंगे, वो चेक करेंगे ना जी। देखिए, बड़ी बात है, एक ऐसी यूनिक बात उसका टैलेंट और या उसके अंदर की जो खूबी है इन दोनों की प्रेम मोहब्बत की, शिवम की और आरिफ की, शिवम और सारस की जो प्रेम कहानी है, जो दोस्ती है, एक ऐसा क्लू है। हम आप शो नहीं करेंगे, ये वहीं बताएंगे जब ये आरिफ से मिलेंगे, और हो सकता है कि ये बात उससे करें और सारस वो बात इनकी बात को समझ जाए, तो हो सकता है कि आरिफ कहें कि नहीं सारस आपका ही है। अच्छा, जब वो आपके साथ सारस रहता था तो जिस तरीके से उनके साथ जब वो आते हैं तो कभी वो चिल्लाता है, हॉर्न बजाते हैं। हाँ, ये सारी हरकतें करता, घर पे हमारे जैसे आवाज़ भी करता, कुड़कुड़ाता भी, अपनी आवाज़ में बोलता, और क्या कहते हैं, खूब नाचता, खूब खेलता, खूब कूदता, बहुत उछलता था। अब तो एक पैर से कमज़ोर हो गया है, अब वो कम उछलता है, पहले बहुत उछलता था। जो इतना उछलता कि आप भी डर जाते, कोई भी डर जाता, जिसके सामने जाता वो भी, इतना उछलता था, नाचता था, मतलब खुशी से, जो भी कह लीजिए जी। कितने दिन तक आपके पास रहा है वो? मान के चलिए 1 साल से तो ज़्यादा, 1-1.5 साल के बीच में ही। आप जहाँ भी जाते तो आपके साथ जाता था वो? जी, हमको अगर कहीं जाना पड़ता था अपने काम पे, जैसे गरीब आदमी मजदूरी से हमारा गुजारा होता, तो हमको छुप के जाना पड़ता था जी। आरिफ से इस मामले में बात करेंगे आप? जी बिल्कुल। और जाएंगे उनसे मुलाकात करने? जी बिल्कुल। अगर वो आपसे मुलाकात ना करें तो? नहीं, मुलाकात उनको करना चाहिए जी। क्या आप मानते हैं कि जो आरिफ अगर आप फेमस हुए हैं तो आपके सारस की वजह से हुए हैं? जी हो सकता है, हमारा ही मेरा ही सारा से हरकत वही है सारी। फेमस तो उसी वजह से हुए, हमारे सारस की वजह से। सारस वो मेरा ही है। आप एकदम 100% श्योर हैं कि आपका ये है वो? जी। आरिफ भाई, कल हमने एक आपके खबर पोस्ट किया था जब आप गए थे अयोध्या में, तो आपसे सवाल किया गया था कि अगर वो आते हैं और उनके साथ सारस चला जाता है तो आपने कहा था कि हाँ वो लेके चले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे होगी। मुझे लगता है कि सच में अगर ये प्रूफ कर दे रहे हैं कि वो सारस शिवम का है, तो मैं भी एक अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि जितना प्यार आपसे, हाँ जितना प्यार आप उससे करते हैं, आप अगर प्यार सच में प्यार करते हैं तो समझ सकते हैं कि एक दो लोगों के बीच का जो प्यार मोहब्बत है वो टूटता है तो कितना तकलीफ़ होता है। और आप सच में प्यार करते हैं उससे, और ये प्रूफ हो जा रहा है कि सारस आरिफ का नहीं बल्कि शिवम का है। तो मैं भी एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि शिवम को सारस दे दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सारस को लेकर के शिवम भी भावुक है, ऐसा है ना? जी बिल्कुल। बहुत तकलीफ़ हमको भी हुई जब हमसे वो बिछड़ा।
क्या लगा उस वक्त? मतलब यही कि हमसे बिछड़ गया, बहुत हमको तकलीफ़ हुई। हम रोज़ अपनी चिड़िया को ढूंढते, इधर उधर भटकते, उससे हमें लगाव था। क्या कहेंगे आरिफ के लिए? यही कहेंगे आरिफ भाई, अगर सारस मेरा है तो प्लीज़ हमको दे देना। इसके सिवा और कुछ? फिर क्या बताऊँ, वैसे भी हमको टेंशन बनी रहती है। मोहब्बत तो थी आपकी? जी बहुत ज़्यादा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे शिवम जी के मामा से और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनसे आरिफ से क्या बातें हुई हैं। जैसा कि आरिफ कहते हैं कि हमारी कोई बात नहीं हुई है, और लेकिन इनका दावा है, जैसे कि मैंने स्क्रीनशॉट भी दिखाया, कि उन्होंने कई बार कॉल किया, कई बार उनसे बात की, लेकिन उधर से रिस्पॉन्स ये मिला कि आप मुझे फ़ोन मत किया करिए। उनके मामा जी से बात करेंगे। शिवम के बारे में क्या सोचते हैं, आरिफ के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप खुद एक बार फैसला करिए कि आरिफ, शिवम और सारस, इन तीनों की जो प्रेम कहानी है उसमें कौन सही है और कौन गलत, किसका होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।